पढ़ेंगे समान पृष्ठ घनत्व की निकट स्थित धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र का निगमन। तो यह प्रश्न को ध्यान दीजिए, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना कई प्रश्नों में बताया जा चुका है। तो यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से जब समझेंगे तो पता चल जाएगा पेपर में किसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो यहाँ पे क्या है, समान पृष्ठ घनत्व। इसका मतलब समान मीन्स होता है बराबर, मतलब इस पृष्ठ में और इस पृष्ठ में दोनों में जो है समान है। क्या समान है, तो आवेश पृष्ठ घनत्व मतलब सिग्मा जो है समान है, और एक धन है और एक क्या है, ऋण आवेशित प्लेटों के बीच में और क्या है, बाहर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या करना है, सूत्र का निगमन करना है। तो सबसे पहले दो प्लेट पहले बना लीजिए अपने आप कॉपी में, और एक जो है प्लस प्लेट और एक जो है ऋण प्लेट है, और ये जो है बीच में जो बिंदु है वह P है, बाहर जो बिंदु है वह Q है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले प्लेट में E1, दूसरे प्लेट में क्या है, U2 है। मान करके यहाँ पहले माना लिख लेंगे, माना लिखने के बाद इस सूत्र का निगमन क्रमशः कर लिया जाएगा। तो आप लोग पहले इस चित्र को बना लीजिए और उसके बाद से नीचे जो है माना को क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। तो माना को ध्यान से समझिए, कैसे इसको नोट करेंगे अपने कॉपी में। माना दो समतल अचालक प्लेट, तो यहाँ पे दो जो है समतल जो है अचालक प्लेट है, और इस प्लेट का नाम है फर्स्ट प्लेट और इसका नाम जो है सेकंड प्लेट। यहाँ फर्स्ट मान लीजिए और यहाँ पे जो है सेकंड मान लीजिए। फर्स्ट सेकंड यहाँ पे नोट कर लीजिए, फर्स्ट है और यह क्या है, सेकंड है। तो लिखेंगे फर्स्ट एवं क्या है, सेकंड है एक दूसरे के निकट एवं क्या है, समांतर है। समांतर मतलब हर एक के बीच की दूरी जो है, इसके दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, समान है, इसमें समांतर स्थित है। प्लेट फर्स्ट जो है क्या है, धन आवेशित है। फर्स्ट जो प्लेट है यह धन आवेशित है, और जो सेकंड प्लेट है वह क्या है, ऋण आवेशित है। और आवेश पृष्ठ घनत्व जो है सिग्मा क्या है, समान है। मतलब इसमें जो आवेश पृष्ठ घनत्व होगा वही आवेश पृष्ठ घनत्व जो है दूसरे प्लेट में भी है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे एक बार जो है बाहर बीच के लिए और एक बार क्या है, बाहर के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो यहाँ जो है पहले प्लेट पे यहाँ पे नोट कर लेंगे, पहले प्लेट पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या बनेगा। तो यहाँ लिखेंगे पहले प्लेट पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहले प्लेट पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या बनेगा। तो इसका सूत्र हो जाएगा E1 बराबर, सूत्र आप लोग जानते भी होंगे, पढ़ाया जा चुका है। सूत्र होगा E1 बराबर होता है सिग्मा बटा क्या होता है, 2 एप्सिलॉन 0 होता है। तो इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। तो यह निकल गया पहले प्लेट के लिए। अब इसी प्रकार यहाँ लिखेंगे दूसरे प्लेट के लिए, यहाँ लिखेंगे दूसरे प्लेट के लिए। दूसरे प्लेट पर लिख देंगे यहाँ पर दूसरे प्लेट पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है दूसरे प्लेट पर है, तो दूसरे प्लेट के लिए यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, तो यहाँ E1 का प्रयोग किया गया है। तो अब यहाँ पे जो है U2 का प्रयोग करेंगे, E2 हो जाएगा बराबर, और ये जो है सिग्मा बटा क्या होगा, 2 एप्सिलॉन 0 होगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 जो है एकदम सेम होगा, क्योंकि यहाँ पर भी जो आवेश पृष्ठ घनत्व है पहले प्लेट में वही आवेश पृष्ठ जो है दूसरे प्लेट में भी है। तो समीकरण 1 समीकरण 2 जो बना आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये दोनों समीकरण के सहायता से एक बार प्लेटों के बीच और एक प्लेटों के क्या करेंगे, बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र का निगमन करेंगे। तो अब यहाँ इसके नीचे लिखेंगे, अब यहाँ लिख लेंगे दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों प्लेटों के बीच परिणामी लिख सकते हैं, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
तो दोनों प्लेटों के बीच अगर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो यह हो जाएगा E बराबर होगा, यहाँ पर E बराबर हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे E1 प्लस E2 हो जाएगा। तो दोनों प्लेटों के अगर बीच जो है परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना जब करेंगे तो दोनों जो अभी निकला है, पहला जो समीकरण 1 और समीकरण 2 का जो मान निकला है, ये दोनों का क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा। जब बीच में कहा जाएगा, ध्यान दीजिए, जब बीच रहेगा तो क्या रहेगा, प्लस रहेगा, और जब बाहर कहा जाएगा तो यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस रहेगा, याद रखिएगा। अब यहाँ पे जो है मान को यहाँ पे क्या करेंगे, रख देंगे। तो E बराबर, तो E1 का मान कितना निकला था, तो E1 का मान निकला था सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0 निकला है, प्लस और E2 का मान सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0 निकला है। दोनों का हर यहाँ देखेंगे आपस में क्या है, बराबर है। जब आपस में हर बराबर हैं तो एक सिग्मा और एक सिग्मा मिलकर के कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा बटा हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे 2 एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। अब इसे 2 से 2 को क्या करेंगे, काट देंगे। अब ये 2 से 2 जब कट जाएगा तो यह जो निकल गया आपका मान E बराबर क्या गया, तो E बराबर निकला सिग्मा बटा क्या निकला, एप्सिलॉन 0 निकल गया। तो यह जो है दोनों प्लेटों के बीच जो है परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो है सूत्र आ गया। तो यह आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए कि यह वीडियो हमको अच्छा लगा या ख़राब लग रहा है, आप लोग ज़रूर लिखिए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, दोनों प्लेटों के जहाँ बीच था, अब यहाँ लिखेंगे दोनों प्लेटों के क्या, दोनों प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बाहर मतलब Q बिंदु पर, और यह जो हमारा बिंदु बना है, यह जो बना दोनों प्लेटों के बीच का मतलब P बिंदु बना, क्योंकि चित्र में जो है बीच में P बिंदु है और बाहर बिंदु क्या दिखाया गया था, तो Q बिंदु को दिखाया गया था। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे, ये दोनों प्लेटों के जहाँ बीच लिखे हैं, तो अब यहाँ लिखेंगे दोनों प्लेटों के बाहर, दोनों प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों प्लेटों के बाहर, बाहर परिणामी लिख सकते हैं यहाँ पर, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ क्षेत्र बना लीजिएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब यहाँ क्या बनेगा सूत्र, तो दोनों प्लेटों के बाहर जब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे, तो यह ध्यान दीजिएगा, यह क्षेत्र है, क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ क्या बन जाएगा, E बराबर होगा, E बराबर हो जाएगा E1 माइनस U2 हो जाएगा। अभी यहाँ क्या था, प्लस था, यहाँ प्लस है, बीच में जब कहा जाएगा तो प्लस है और बाहर जब कहा जाएगा तो माइनस है। तो अब यहाँ किसका मान भरेंगे, तो यहाँ पे जो है E1 का मान जो समीकरण 1 में निकला था तो यहाँ रख देंगे, और E2 का जो मान निकला था समीकरण 1 में, यह मान दोनों के यहाँ क्या रखेंगे, पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद से क्या करेंगे, हल कर देंगे, और वही जो है परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ जाएगा। तो अब यहाँ मान को रखेंगे, तो E बराबर, अब E1 का मान क्या निकला था, तो सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0, यह मान किसका है, तो E1 का मान है, माइनस हो गया, E2 का मान सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0 हो गया। अब यहाँ दोनों का हर आपस में क्या है, तो यहाँ देखेंगे दोनों का हर आपस में जो है बराबर है। यहाँ ऊपर भी देखिए आपस में हर बराबर था तो नीचे उतार दिया गया, नीचे नहीं जोड़ा जाता है, ऊपर वाले को जोड़ा जाता है, मतलब अंश को जोड़ा जाता है। तो अब यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पे हर आपस में जो है बराबर है, तो यह E बराबर जो है यह हर बराबर है, तो नीचे क्या लिखेंगे 2, और यहाँ हो जाएगा एप्सिलॉन 0, और ऊपर क्या हो जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा, मतलब सिग्मा में से सिग्मा को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो जब सिग्मा में से सिग्मा को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, तो सिग्मा में से सिग्मा घट जाएगा तो यह हो जाएगा 0 बटा हो जाएगा बटा, और नीचे क्या होगा 2 एप्सिलॉन 0 हो गया। अब ये 2 एप्सिलॉन 0 में जब भाग कर देंगे तो इसका पूरा मान जो है क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान निकला वह क्या निकल गया,
तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान जो है 0 निकल गया। तो यह कहाँ पे निकला, दोनों प्लेटों के बाहर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, तो 0 होता है। और यह जो है दोनों प्लेटों के बीच जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकला है, यह मान क्या निकला है, तो सिग्मा बटा क्या होता है, एप्सिलॉन 0 होता है। तो दोनों सूत्र को आप लोग याद रखे रहिएगा, क्योंकि आगे चल के हम लोग न्यूमेरिकल जब पढ़ेंगे तो सूत्र का प्रयोग होगा और इसी सूत्र की सहायता से जो है न्यूमेरिकल को हल किया जाएगा। तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए।